एक सांसद का मर्डर होता है, उसकी चमड़ी उधेड़ी जाती है, बॉडी का कीमा बनाया जाता है, पॉलीथीन में पैक किया जाता है और फिर उन सारे पॉकेट्स को ठिकाने लगा दिया जाता है। ये कहानी असली है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ के लोग इस कहानी को सुन करके सहमे हुए हैं। बेहद खौफनाक और डरावनी दास्तान है ये, लेकिन असली है। बांग्लादेश का एक सांसद 12 मई को कोलकाता आता है। वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरता है और अगले दिन वो एक ऐसे आदमी के यहाँ जाता है जिसको वो जानता है, और जहाँ जा रहा होता है वहाँ बहुत पहले से उसके मर्डर का प्लान तय हो चुका होता है। जब वो सांसद पहुँचता है, थोड़ी देर के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस फ्लैट के भीतर 5 लोग पहले से तैयार बैठे होते हैं। उन 5 लोगों में से एक महिला होती है और उस महिला का काम ये रहा कि वो बांग्लादेश से कोलकाता उस सांसद को खींच करके या अपने ट्रैप में उसको फांस करके ले आई। उस फ्लैट में सांसद की हत्या क्यों हुई, हत्या किसने करवाई, हत्या करने के लिए बांग्लादेश से लोग कोलकाता कैसे पहुँचे और कैसे इस पूरे मर्डर की पोल खुलने लगी। कि जिस रोज़ उस सांसद की हत्या हुई, तारीख थी 13 मई 2024। उसको लौटना था बांग्लादेश, लेकिन वो लौटा नहीं। बांग्लादेश में झेनाइदेह एक जगह है और उस जगह का वो सांसद, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके आसपास और पूरे देश में यह बात चर्चा में आ गई और एक सनसनी पैदा हो गई पूरे बांग्लादेश में कि वो सांसद जो कोलकाता गया, लौटने के लिए 2 दिन के भीतर ही वो लौट नहीं सका है और उसका कहीं कोई अता पता मिल नहीं रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश पुलिस के कहने के बाद जांच शुरू हुई। सीआईडी ने जांच शुरू की। जांच पड़ताल में सीआईडी का शक एक टैक्सी ड्राइवर पर जाता है। ड्राइवर को पकड़ा जाता है तो बताता है कि हाँ, शहर के अलग अलग हिस्सों में मैं कुछ लोगों को लेकर के जाता रहा, उन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। तो कहा कि वो लोग कौन थे। उनमें से एक आदमी फिर पकड़ में आया, उसका नाम था जिहाद हवलदार। इस आदमी ने कसाई का काम किया था। जब मर्डर हो गया था उसके बाद उस सांसद की चमड़ी को उतारना और उसकी पूरी बॉडी को कीमा बनाना और बना करके अलग अलग पॉलीथीन के पैकेट्स में पैक करने का काम इसी जिहाद हवलदार ने किया था। जब जिहाद हवलदार पकड़ में आया तो उसने फिर राज उगलने शुरू कर दिए। उसने कहा कि दरअसल एक आदमी है, उसका नाम है अख्तारुज़्ज़मा शाहीन। ये बड़ा कारोबारी है, अमेरिकी नागरिक है, सोने का कारोबार करता है। उसी ने हम लोगों को यह सुपारी दी थी, 5 करोड़ की सुपारी है। और 5 करोड़ की सुपारी में इस आदमी की यानी कि सांसद की हत्या करनी थी, जिसका नाम था अनवारुल अज़ीम अनार। तो फिर सवाल ये है कि हत्या क्यों की गई और हत्या के लिए यह पूरी साजिश कैसे और कहाँ रची गई। दरअसल अनवारुल अज़ीम अनार और अख्तारुज़्ज़मा शाहीन ये दोनों एक ही जगह के हैं बांग्लादेश में, झेनाइदेह। जहाँ से अनवारुल सांसद हैं, वहीं से अख्तारुज़्ज़मा एक बड़ा कारोबारी है। दोनों बचपन के दोस्त, दोनों ने एक साथ मिलकर के सोने का कारोबार शुरू किया। दोनों तस्करी किया करते थे और यह जो सोने की तस्करी का धंधा था, इसमें लेन देन का कुछ मामला उलझने लगा। नेता ताकतवर होता है, रसूखदार होता है, उसने अपने अमेरिकी नागरिक दोस्त को दबाना शुरू कर दिया और वो जो अख्तारुज़्ज़मा शाहीन है, उसको लगने लगा कि कारोबार में या सोने के इस गंदे धंधे में मेरा टिकना तभी संभव है जब मेरा दोस्त अनवारुल अज़ीम रास्ते से हट जाए, नहीं तो वो दबा जाएगा, खा जाएगा। पैसा क्या ना कराए, यह न रिश्ते रहने देता है, न जज्बात समझता है और ना कोई संबंध सुरक्षित रह पाता है। पैसा सबसे बड़ा होता है।
उसकी ताकत ऐसी होती है कि एक दोस्त अपने दोस्त को रास्ते से ख़त्म करने के लिए सारे जुगत जुगाड़ लगा देता है और वो 5 करोड़ की बाजी खेल जाता है। अनवारुल अज़ीम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती है। कहानी बहुत दिलचस्प है और उसका नाम है सिलिस्ता रहमान। सिलिस्ता को वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त को ट्रैप करो, और एक तरीके से हनी ट्रैप का काम शुरू करती है सिलिस्ता। सिलिस्ता के शिकंजे में धीरे धीरे अनवारुल आने लगते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कोलकाता चलूँगा या तुम्हारे कहने पर कोलकाता चलूँगा। उसके जाने से पहले कोलकाता के भीतर तैयारियां शुरू हो गई थी। अनवारुल अज़ीम के एक बहुत ही खासम खास आदमी होता है, उसका नाम है अमानुल्लाह अमान, और अमानुल्लाह को पहले भेज दिया जाता है। 30 अप्रैल को कोलकाता पहुंचता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डुप्लेक्स लेता है और वहां वो रहने लगता है। यानी कि 30 तारीख से वो उस सांसद के आने का इंतज़ार कर रहा है जिसकी हत्या कोलकाता में की जानी है, और सांसद है बांग्लादेश का। इसके बाद अनवारुल अज़ीम 11 तारीख को कोलकाता से बांग्लादेश के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको पता था कि 12 मई को उसका शिकार यानी कि अनवारुल अज़ीम अनार, जो कि सांसद है बांग्लादेश का, वो आ रहा है। अनवारुल 12 मई को कोलकाता आए और 12 मई को वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे। 13 मई को अमानुल्लाह अमान के यहाँ गए, क्योंकि अमानुल्लाह को जानते थे। अनवारुल का वो अपना खासम खास हुआ करता था, और अमानुल्लाह ने 2 और लोगों को बांग्लादेश से पहले से बुला रखा था। जिहाद हवलदार, जो कसाई का काम करता था, उसको पहले से ही वहाँ रखा गया था। लेकिन फैज़ल शाजी और मुस्तफ़िज़ुर, यह दोनों बांग्लादेश से आए। जब 13 तारीख को अनवारुल पहुँचे अमानुल्लाह अमान के घर पर, तो उसके बाद वो बाहर निकले नहीं। उस घर के भीतर अनवारुल की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बॉडी को किचन में लाया गया और फिर बाकी सारा काम जो है वो जिहाद हवलदार के हवाले हो गया कि तुम बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इसको इतने टुकड़े करो या इतने करीने से इसके टुकड़े करो ताकि ठिकाना लगाना आसान हो। और तभी जिहाद हवलदार ने अनवारुल की बॉडी के ऊपर से चमड़ी को उधेड़ना शुरू किया। बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन पैकेट्स में डालना शुरू किया। जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड है वो कहता है कि बहुत बड़े बड़े 2 बैग लेकर के एक महिला और एक पुरुष उस फ्लैट के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खुला, अंदर गए, उनके पास पॉलीथीन भी था और जूता जो बाहर था अनवारुल का, उस जूते को भी उन्होंने अंदर किया था। उन्हीं बैग्स में, उन्हीं पॉलीथीन पॉकेट्स में अनवारुल की बॉडी के टुकड़े डाले गए और फिर 3 दिनों के भीतर कोलकाता की अलग अलग जगहों पर उनको फेंका गया या ठिकाने लगाया गया। लेकिन सांसद अनवारुल जब ढाका नहीं पहुँचे, उसके बाद उनकी खोजबीन तेज़ हुई। वहाँ से कोलकाता पुलिस से संपर्क किया गया। कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। सीआईडी के हवाले यह जांच आई और सीआईडी ने जैसे जैसे जांच शुरू की वैसे वैसे यह दहला देने वाली कहानी सामने आने लगी। बांग्लादेश में जैसे ही यह खलबली हुई 17 मई को कि अनवारुल आखिर कोलकाता से लौटे क्यों नहीं, तो उसी रोज़ अख्तारुज़्ज़मा यानी कि वो कारोबारी दोस्त जिसने अपने ही दोस्त की सुपारी दे रखी थी, बांग्लादेश से भारत के रास्ते नेपाल जाता है, नेपाल से वो दुबई जाता है और दुबई से वो अमेरिका निकल जाता है। यानी कि अख्तारुज़्ज़मा शाहीन, जिसने मर्डर करवाया, या कहिए कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, वो आज की तारीख में अमेरिका में है। वो कसाई जिहाद हवलदार पुलिस के कब्ज़े में है और अमानुल्लाह अमान जिसने मर्डर किया था उस पर भी पुलिस का शिकंजा है। कुल मिलाकर के एक सांसद की हत्या कोलकाता में जिस तरीके से की गई है वो सिर्फ 3 ही बातें कहती हैं। पहली बात ये कि सोने के इस काले धंधे में एक दोस्त दूसरे दोस्त को राह से हटाना चाहता था, क्योंकि जो दोस्त
थोड़ा रसूखदार मजबूत था, वो अपने हिस्से में ज़्यादा माल रखना चाहता था। तो 5 करोड़ की फिर सुपारी उस दोस्त ने अपने सांसद दोस्त के लिए दी और कोलकाता में निपटा करके उसको रास्ते से हटा करके उसने अपने लिए अपना कारोबार आसान कर लिया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए ना तो वो बच पाएगा और ना वो लोग जो हत्याकांड में शामिल रहे।